नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कई एक चैप्टर को देखा था। फिर आज हम लोग केंद्रीय परिषद के चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद के चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट के आधार पर लगभग सवाल हल हो जाते हैं, तो उसी को देखेंगे और जो रिपीटेड सवाल होगा वो आप लोग करेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जब चर्चा होती है तो इसमें प्रधानमंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री, चार आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो अपने कृत्यों का जो है प्रयोग जो करेगा वो मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर करेगा। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1946 द्वारा इसमें शामिल किया गया। और 44वें द्वारा किया गया कि एक बार उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो बोलेगी वो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो कितना मंत्री होगा? तो देखिए, इसके लिए 91वां संविधान संशोधन 2003 आया था। ठीक है, 91 संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 91 संविधान संशोधन 2003। ठीक है, इसके द्वारा बताया गया कि जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या होगा, जैसे 543 है, इसका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 91वां संविधान संशोधन में आया था, क्योंकि ये बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही रहते हैं। ठीक है, यानी जब प्रधानमंत्री चाहेगा ना तो राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन करेगा, मंत्री को हटा दिया जाएगा। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसमें इतना ही था जानने लायक। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। अगर आप लोग पिछला चैप्टर मेरे साथ किए होंगे राष्ट्रपति वाला, तो ये राष्ट्रपति में निहित है। अब देखिए, जब यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, जब आप लोग एग्जाम में हल करेंगे, आपको पता है एक गलत है तो एक 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 ब्लॉक काट दीजिए, 2 3 4 सही है। ठीक है, 2 3 4 हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, हाँ। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये भी सही है। क्योंकि अगर कोई भी मंत्री है या प्रधानमंत्री है, उसको नियुक्त कर दिया जाएगा, तो नियुक्ति के तारीख से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य उसे बनना होगा। तो बाई इलेक्शन में खड़ा करवाया जाता है इस तरह से। अभी जैसे हमारे पंजाब के अल्पसंख्यक मंत्री बनाए गए हैं इस लोकसभा में, आप लोग ध्यान में रखेंगे। 18वीं लोकसभा ये है। ठीक है, सॉरी, 18वीं लोकसभा है। इसमें पंजाब के एक मंत्री हैं बिट्टू, वो अल्पसंख्यक मंत्री बने हैं और वो चुनाव हार गए थे। तो अभी उन्हें कहीं से भी राज्यसभा की टिकट मिलेगी या बाई इलेक्शन में लोकसभा का चुनाव वो लड़के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है? मंत्री परिषद वह अपने मंत्रियों को रखा मंत्री वास्तविक नेता होता है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित और मनोनीत नियुक्त होता है। ठीक है, ना कि निर्वाचित और मनोनीत होता है, क्योंकि निर्वाचित तो वो संसद के रूप में होता है। ठीक है, हर प्रधानमंत्री निर्वाचित तो संसद के रूप में होगा। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य रूप से क्या है? केंद्रीय सरकार का प्रधान है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके दायित्वों का? तो प्रधानमंत्री के दायित्वों का। ठीक है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट में सम्मिलित कौन से होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है पूरे संविधान में, कितना में? तो ये अनुच्छेद 74 में हुआ है। ठीक है, इसको सॉरी एक सेकेंड रुक जाइए, ये अनुच्छेद 352 में हुआ है। ठीक है, 352 में आपातकाल में जो है जो इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा सूचित करे। संघ सरकार में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एन गोपालस्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। प्रशासनिक सुधार आयोग की संतुष्टि के आधार पर कार्मिक विभाग का गठन किया गया था। हाँ, सही है, ये 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए उसी से रिपीटेड है, 2009 का है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये वास्तविक जो होती है वो प्रधानमंत्री का होता है, नाम मात्र का राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य उसे अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए मंत्री और उस कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। बिल्कुल सही है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा भी किया था, जब हम लोग राष्ट्रपति की चर्चा कर रहे थे तब।
यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में आता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति का विवेचन करता है? तो ये अनुच्छेद 75 करता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय यही हो जाएगा 6 माह के अंदर, रिपीटेड है। न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष, जो संसद बनने की न्यूनतम आयु है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। अगर आप लोग इस ऑप्शन में जाएंगे तो आप एक चीज सोच के देखिए कि प्रधानमंत्री को निर्वाचित किया जाता है ना, लोकसभा के द्वारा चुना क्यों जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भारत का प्रधानमंत्री रिपीटेड है। ठीक है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक, जो हम लोग चर्चा किए थे। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। देखिए रिपीटेड है, रिपीटेड है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? लोकसभा के प्रति, और सामूहिक उत्तरदायित्व भी जो होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। ठीक है, 74(3) गलत है, 74(3) अभी वर्तमान में संविधान में नहीं है। ठीक है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अंत में क्या हो जाएगा? संसद के प्रति हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा नहीं है तो अंत में संसद के प्रति हो जाएगा, इसे लोकसभा होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति। ठीक है, सामूहिक रूप से किसके प्रति? रिपीटेड है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी रिपीटेड है, रिपीटेड है। ठीक है, संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। गलत है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। कथन गलत है परंतु कारण सही है। ठीक है, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। ये वही सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ये ठीक है। भारत के राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन, कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर, कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो अविश्वास प्रस्ताव, सॉरी मंत्रिपरिषद रख सकती है। मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष हमेशा लाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। स्थगन और भर्त्सना भी विपक्ष ही लाएगा, कभी भी सत्ता पक्ष आप लोग ही सोच के देखिए, सत्ता पक्ष क्यों भर्तना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र? तो लोकसभा होगा, क्योंकि जो जनता के बीच का सिलेक्शन होता है इसी सदन से होता है। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा के व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो स्पीकर की। ठीक है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 50। 50 आएगा तो ये उसके आधार पर, ठीक है, समर्थन आवश्यक है तो अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। देखिए वही है संख्या बल, वही चीजें हैं, रिपीटेड है। आगे चलते हैं हम लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर एन सन्मुख चट्टी थे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। और 1948 में जॉन मथाई जो थे वो 1948 में थे, तो इसे डिलीट कर दिया गया होगा आयोग के द्वारा। भारत के में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर जी थे 1946 में, और 1946 में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। ठीक है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री अभी तो ध्यान में रखेंगे ये कितने नंबर के हैं? तो 12वें प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें, 16वें और 17वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, 15वां ही बोला जाएगा मुख्य रूप से। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशकंद समझौता के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो अब सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं बाकी, तो इसको आप लोग अपने स्तर से करेंगे। जैसे उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की घोषणा की गई थी, तो ये नरसिम्हा राव द्वारा की गई थी 1991 के टाइम की। तो ये लोग इस चीज का आप लोग डेट अगर याद रखेंगे तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। कौन अपना प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो इसमें देखिए लोकसभा चंद्रशेखर लोकसभा जी के कार्यकाल में थे। मनमोहन सिंह पंजाब से राज्यसभा के सदस्य थे, असम से राज्यसभा के सदस्य थे, सॉरी। देखिए इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जाता है जब प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है,
तो बाकी क्वेश्चन तो रिपीटेड है, तो नेक्स्ट में हम लोग अगला चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन बचा है वो आप अपने स्तर पर करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं तो कॉन्सेप्ट कराना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।